स्टूडेंट वेलकम बैक टू आर एस नायक लेक्चर। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास 10th गणित का है। महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपको इसमें से 20 क्वेश्चन मिलेंगे इस वीडियो में, और अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, जो कि आपको 2 वीडियो हो जाएगा बहुविकल्पी का। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए। लासा 12, 21, 84 दिया गया है, तो मासा 12, 21 क्या होगा। तो मैं इसका सलूशन भी देने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना। पहला ऑप्शन देखिए है 3 दिया है, और दूसरा ऑप्शन है 6 दिया है, और तीसरा ऑप्शन दिया है 7, चौथा ऑप्शन दिया है आपका 33। तो इसका जो है मासा ज्ञात करना है। तो मासा ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आप लोगों को तो सूत्र याद होना चाहिए मासा लासा का। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सूत्र क्या है। सूत्र होता है, अगर मासा निकालना है तो मासा लासा, देखिए सूत्र क्या होता है। लासा, ठीक है, लासा गुणे मासा बराबर प्रथम पद और गुणे द्वितीय पद। ये हो गया हमारा सूत्र। अब इसी के आधार पे हम पहला क्वेश्चन देखिए करने वाले हैं। तो लासा हमारा ये दिया है, ठीक है, इसके बराबर है 84 के बराबर है, और मासा जो है 21, 12, 21 दिया, तो हम लोग लिखेंगे मासा हमारा कितना दिया है 84। तो लिखेंगे 84 इंटू मासा, ठीक है। तो पहला पद दिया है और दूसरा भी पद दिया है। तो पहला पद क्या है 12 इंटू 21। अब इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे तो हमारा मासा निकल के आएगा। मासा बराबर 12 इंटू 21 बट्टे 84, ठीक है। अब इसको काटना है, देखिए काटेंगे कैसे। 12 कनन 12, 12 सत्ते 84, यानी हमारा जो आया 21/7, ठीक है, 21/7 आ गया। और इसको भी हम काटेंगे 7 त्रिक 21, यानी जो हमारा निकल के आया 3, यानी मासा जो हमारा हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो ये रहा जो राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस तरह से आप लोग बहुविकल्पी को हल कीजिएगा। तो इसमें से हमारा जो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, 3 कहीं दिखाई दे रहा, ये देखिए 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, कह रहा है कि एक बक्से में 6 नीले, 4 सफ़ेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा या दृश्य निकाला जाता है, तो इसके नीले रंग का होने की प्रयोक्ता क्या है। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर प्रयोक्ता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे। जो नीला हमारा कितना है 6 है, ठीक है, नीला जो है 6 ठो है। और जो सफ़ेद कंचा हमारा कितना है 4 है, ठीक है, सफ़ेद कंचा 4 हो गया। और 8 कंचा लाल है, यहाँ लिख दे रहे हैं 8 लाल, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। देखिए 8 4 12, 12 6 18 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 18 हमके प्राप्त हुआ है। अब इसके बाद हमें किसका पूछा है, नीले रंग का। तो नीले रंग के हमने क्या किया है, देखिए यहाँ 6 लिख देंगे, 6 से और 18 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 कन्नन 6, 6 त्रिक 18। तो हमारा 1/3 निकल के आ गया। तो हमारा राइट आंसर होगा, देखते हैं ऑप्शन में है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1/3। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है किसी बारंबारता बटन के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 42 और 38.1 है, तो इसका माध्य क्या होगा। तो माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए आपको सूत्र लगाना होगा, कौन सा, बहुलक वाला। बहुलक का सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, ठीक है, माइनस 2 गुणे माध्य। तो हमारा बहुलक सूत्र हो गया, इसी पे ये निकल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन बी 36.15 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन आपका वर्ग दिया रहेगा, इस तरह से बारंबारता दिया रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को इसको हल करना रहेगा। तो कह रहा कि उपयुक्त बारंबारता बटन का बहुलक वर्ग क्या होगा। बहुलक क्या होता है,
जो बहुत से ज़्यादा संख्या में होता है उसे हम बहुलक कहेंगे। तो इसमें से बहुत से ज़्यादा संख्या में क्या है, बारंबारता कितनी बार आया है, यानी 15 और 20 जो है 18 बार आया है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो बहुलक हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है, वो कौन सा होता है? तो आपका राइट आंसर होगा सदैव अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय का अंतर जो सदैव होता है वो अपरिमेय होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। फिर देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं ए बी और बिंदु जो है बी कामा माइनस ए के बीच की दूरी होगी। तो ये आप लोगों को हल कर लेना है, सॉरी डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यों का योगफल होता है। शून्यों का योगफल का जो गुणा अथवा सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 माइनस ए होता है। इसी सूत्र पर आप लोग इसको हल कर दीजिएगा तो आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रैखिक समीकरण का एक युग्म x माइनस वाई बराबर 8 है, तो 3x माइनस वाई बराबर 16 के हलों की संख्या होगी। तो इसमें से आपका कोई नहीं होगा। ठीक है, इस समीकरण है, समीकरण ऐसे दे देगा आप लोगों को तो उसको हल करना रहेगा। इस समीकरण में आपको किसी एक मान का उठा कर रख देंगे। कैसे रखेंगे, देखिए मान लीजिए समीकरण 1 बना देंगे, एक्स वाई बराबर 8 है। ठीक है, इसको समीकरण 1 बनाइए पहले। देखिए कैसे बनाएंगे आप लोग, एक्स बराबर 8 प्लस वाई, तो हमारा जो है एक्स का मान निकल गया, तो हम इसी एक्स मान की जगह में इसमें रख देंगे। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यदि समीकरण x² माइनस kx माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल्य 2 है, तो k का मान क्या होगा? तो k का मान निकालने के लिए आपको 2 का जो है x की जगह पे आपको 2 रखना होगा। तो 2 रख देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो आपका जो राइट आंसर निकल कर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, समांतर श्रेणी AP 10 7 4 डैश 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 20वां पद क्या होगा? तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 47 माइनस 47 होगा। आगे देखिए क्वेश्चन, 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर P स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु P पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई क्या होगी? तो आप लोग किस प्रकार से इसको स्पर्श रेखा बनाएंगे, आइए मैं आप लोगों को बता देता हूँ रेखा बनाने की और वृत्त इसकी। कह रहा है कि एक वृत्त, यानी कि एक वृत्त आप लोग इसे बनाएंगे, एक वृत्त हो गया। ठीक है, वृत्त हो गया और यहाँ पर सेंटर हो गया इसका। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं O। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या कर रहा है, P स्पर्श रेखा PQ के केंद्र O से, यानी कि यहाँ से हम करेंगे यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से स्पर्श करते हुए यहाँ आपका P हो गया। ठीक है, अब यहाँ स्पर्श रेखा करते हुए जाती है Q यहाँ आ गया। ठीक है, देख कर कह रहा है कि रेखा इसी प्रकार बिंदु Q पर मिलती है, यहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद कह रहा है कि Q पर इसी प्रकार मिलती है, तो OQ 12 सेंटीमीटर, यानी हमारा जो यहाँ पर है OQ ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और P की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो PQ की आप लोगों को लंबाई ज्ञात करना है, इसी फॉर्मेट आपको लग जाएगा। और जो हमारा त्रिज्या भी दिया है, त्रिज्या जो हमारा है 10 सेंटीमीटर है, तो ये दे दिया और ये दे दिया, इसको आपको निकालना रहेगा। तो ये पाइथागोरस प्रमेय पे आपका ये पाइथागोरस प्रमेय पे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 कर्ण में 11 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिए, यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर घन है, तो संलग्न फलों की एक सिरे से दूसरे सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है, तो इसमें प्राप्त घनाभ की पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों को सूत्र याद होना चाहिए,
तभी आप इसको हल कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि 14 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त की त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। मान लीजिए यही एक ले लीजिए वृत्त, यहाँ वृत्त ले लीजिए आप, फिर कह रहा है कि 14 सेमी त्रिज्या है, यानी कि त्रिज्या ले लीजिए 14 सेमी, यहाँ पर 14 सेंटीमीटर हम लोग त्रिज्या ले लिए, 14 हो गया और पूछ रहा है 14 इधर भी है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है क्षेत्रफल 154 है, यहाँ पर आप देखिए कोण बन गया। अब इसका जो क्षेत्रफल 154 है पूरे का, तो त्रिज्या का कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ कोण कौन सा होगा तो आप लोगों को ज्ञात करना रहेगा। फिर आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि 2 sin 13 इंटू cos 30 का मान क्या होगा? तो आप लोगों को पहले बात तो टेबल याद होना चाहिए, सारे टेबल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो 2 देखिए 2 यहाँ लिख दिए, sin 30 अंश का मान होता है, यहाँ पर 2 लिख दिए, मान लीजिए यहाँ लिख दिए रहे हैं 2। एक पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं यार। क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन हमारा है 2 sin 30 2 sin 30 इंटू cos 13। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए 2 साइन यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इंटू कर दे रहे हैं। साइन 30 अंश का मान आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्या है, तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। फिर इंटू लगा दे रहे हैं, गुणे का निशान लगा दे रहे हैं। फिर काश 30 अंश का मान आपको पता होना चाहिए क्या है, तो काश 30 अंश का मान जो हो जाएगा करणी में 3/2। इतना कर चुके हैं आप लोग। अब क्या करना है, देखिए कोई कट रहा है तो काट दीजिए, यहाँ से इसको काट दे रहे हैं। फिर क्या बच रहा है, एक बचा करणी में 3/2, तो 3 करणी में हो जाएगा, इसके बाद 2, तो हमारा जो हो जाएगा आंसर, राइट आंसर हो जाएगा करणी में 3/2 हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। ये भी देख, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है साइन थीटा बराबर 3/4 है तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप लोगों को ऑप्शन दिया है 3/7 करने में, ऑप्शन बी है 4/7 करने में, ऑप्शन जो सी है 3/5, ऑप्शन डी है 4/5। तो इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे देख रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं। हल करने के लिए आपको मालूम होगा, आप लोगों को पता होगा कि लाल बट्टे कक्का, ठीक है, लाल बट्टे कक्का यानी कि इसको साइन बोलेंगे, इसको कॉस बोलेंगे, इसको टेन बोलेंगे। ठीक है, फिर इसको कॉट बोलेंगे, इसको कोसेक बोलेंगे, इसको सेक बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा लाल बट्टे कक्का। अब एक हम यहाँ पर कोण बना लेते हैं, त्रिभुज। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने जो होता है, 90 डिग्री सामने जो होता है कण होता है, कण होता है। हम इसे के से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। अब फिर जो है हमारा ये आधार है, आधार है। ठीक है, आधार, हम इसे ए से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब ये हमारा लंब हो गया। ठीक है, लंब हमारा जो है एल से हम इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। तो साइन का जो हमारा होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, यानी कि यल बटे के हो गया। ठीक है, तो यल हमारा जो कितना है दिया होगा 3। ठीक है, 3 हमारा हो गया। और इसके बाद जो दिया है 4 हमारा कण है, ये 4 हो गया, ये देखिए 4 हो गया दिया है। अब इसको हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय सूत्र लगाते हैं। कण का स्क्वायर, कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये हम सूत्र लगा लिए पाइथागोरस प्रमेय का। अब इसी सूत्र पर हम लोग रख देंगे। तो जो कण हमारा है ए सी है, यहाँ पर डाल दीजिए ए सी बी। तो ए सी जो हमारा है, ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर और बी सी बराबर
BC बराबर 3 सेंटीमीटर। तो हमें जो है AB ज्ञात करना है, AB, ठीक है, AB हमें ज्ञात करना है। तो हम इसको इसी पे रख देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप लोग इसको लगा लीजिएगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जा रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, कोसेक A प्लस कॉट A इंटू 1 माइनस कास A का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको हल करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर लिख रहे हैं प्रश्न, पहले प्रश्न लिख दे रहे हैं, कोसेक A प्लस कॉट A इंटू -1 कॉस A, ये हमारा प्रश्न हो गया। तो हम साइन से कोसेक A को हम क्या लिख सकते हैं। तो कोसेक A को हम लिख सकते हैं 1/साइन A, फिर प्लस लगाएंगे। कॉट A को हम क्या लिखेंगे, कॉस A/साइन A, ठीक है, साइन A। अब यहाँ से हम लोग देखिए मासा ले लेते हैं साइन A को, साइन A अपान 1 प्लस कॉस A। इतना करने के बाद फिर हम इसको लिख लेंगे यहाँ पर गुणे 1 माइनस कॉस A, ठीक है। इतना करने के बाद हमको मिल गया 1 माइनस कॉस A। अब देखिए सूत्र एक बन जा रहा है, 1 प्लस कॉस A 1 माइनस कॉस A। इसका सूत्र देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही पे सूत्र है इसका। इसका मतलब हो गया A प्लस B, एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में हो जाएगा आपका A माइनस B। ये इस फॉर्मेट में आपको लिखा हुआ है, देख लीजिए। तो यहाँ पर लिखाएंगे A का स्क्वायर एक हो जाएगा, फिर माइनस आपका कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर A बटे साइन A। अब आपको पता होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर A बराबर होता है हमारा साइन स्क्वायर A, ठीक है, साइन स्क्वायर A हो जाएगा। और इसके बाद साइन लिख देंगे। यहाँ पर सूत्र इसका बन रहा है साइन स्क्वायर A बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, ये इसका सूत्र होगा। तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं, एक साइन से एक साइन कट गया, तो हमारा क्या बचा, साइन A। ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साइन A।